प्रश्नावली 10.3 जो कि 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक, 10.3 7वां क्वेश्चन क्लास 11 की न्यू बुक के आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ एक लाना है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 144 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 144 से भाग करने पर कर देते हैं 36x² प्लस में 4y² बराबर में 144, सबके नीचे 144, 144 से कम 144, 36 से कम 36, 36 चौके 144, 4 एकम 4 और 4 36 144। बचा क्या, x² बटा 4 प्लस y² बटे में 36 बराबर 1। किस अक्ष पर है समीकरण, y अक्ष पर है, क्योंकि y का मान बड़ा है। तो देखो लिखेंगे, दीर्घवृत्त y अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण, इसलिए मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो y अक्ष पर है तो x² बटे में b का स्क्वायर प्लस y² बटे में a का स्क्वायर बराबर में 1। तो b² बराबर 4, बगल में लिख लेते हैं, b² बराबर 4, स्क्वायर साइड लगाएंगे तो b बराबर √4, b का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a के बराबर 36 आ जाएगा, मतलब a² बराबर 36, जो कि क्या लिख सकते हैं, a बराबर √36, ये a बराबर 36 का खोल देंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसके बाद देखो y अक्ष पर शीर्ष ज्ञात करो, तो शीर्ष क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a का मान क्या है, 6 है, शीर्ष हो गए। इसके बाद उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे, तो E बराबर होता है √1 माइनस b² बटे में a²। इसके बाद क्या आ जाएगी, देखो E बराबर √, देखो 1 माइनस b का मान क्या है, b² का मान 4 है, तो रख देते हैं 4, a² का मान 36, 3 कर देते हैं गुणा, तो √ 36 से कम 36, 1 चौका 4 बटे में 36 से कम 36, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 32 बटे में √36, अलग अलग कर लिया √। इसके बाद 32 किसी का वर्ग होता है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 32, मतलब कि 16 दूनी 32, मतलब 4 √2 लिख सकते हैं, बटे में 36 को 6 लिख सकते हैं। इसके बाद नाभि ज्ञात करूंगा, नाभि जो कि किस पर, y अक्ष पर, प्लस माइनस EA क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस E का मान 4 √2 बटे 6, A का मान 6 ही आया था, तो अपन 6 रख देते हैं, और 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस 4 √2, जो हो जाएगा। इसके बाद आगे करेंगे, नाभि हो गया, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, 2b² बटे में a, तो 2b का मान, b² का मान 4 है, ठीक, तो गुणा में 4 बटे में a का मान 6 है, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 4 बटे 3। इसके बाद क्या करूंगा, दीर्घ अक्ष ज्ञात करूंगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी,
जो हो जाएगी 2a। तो 2a का मान क्या है, a का मान क्या आएगा 6 है, तो रख देते हैं यहाँ 6 बराबर में 12। इसके बाद लघु अक्ष की लंबाई जो कि क्या हो जाएगी 2b। तो 2b का मान 2 है, इसलिए 2 बराबर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्या लिखा है 16x² प्लस में y² बराबर में 16 ये लिखा है। तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ एक करना है तो पूरे में 16 से भाग, तो दोनों पक्षों में 16 से भाग करने पर कर देंगे। तो 16x² बटे में 16 प्लस y² बटे 16 बराबर 16 बटे 16 क्या हो जाएगा, कटेंगे, ये तो कटेंगे नहीं, ये 16 ही रहेंगे, ये कटेंगे। ठीक, बचा क्या x² बटे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद y² बटे में 16 और इतना 1 बचा जो कि किसका मान बड़ा दिख रहा है, यहाँ एक ही रन दे रहे, 16 y का मान बड़ा है इसलिए लिखेंगे। तब दीर्घ वृत्त y अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण क्या हो जाएगा, मानक समीकरण हो जाएगा y अक्ष पर है तो देखो x² बटे में b का स्क्वायर प्लस y² बटे में a का स्क्वायर बराबर में 1। तो b² बराबर 1, तो क्या लिखूंगा कि b² बराबर 1, तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो b बराबर √1, तो b का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद a² बराबर 16, a यहाँ है y के नीचे तो 16 हो जाएगा, तो a √16 हो जाएगा और a का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद शीर्ष ज्ञात कर दो, शीर्ष जो कि क्या पर करना है y अक्ष पर करना है, तो 0, ± a और 0, ± a का मान क्या है 4 है। इसके बाद यहां बगल में क्या करता हूं, उत्केंद्रता ज्ञात करता हूं। उत्केंद्रता क्या हो जाएगा √1 - b² बटे a², इसके बटे 1 करूंगा क्या आ जाएगा, इसको e से दर्शाते हैं, अंडरवुड क्या हो जाएगा 1 - b का मान b² का मान देखते हैं जो कि 1 है बटे में a² का मान 16 है, तेरा गुणा कर दूंगा तो e बराबर √16 एकम 16, 1 एकम 1, 16 एकम 16, e का मान क्या हो जाएगा √15 बटे 16, तो e बराबर क्या हो जाएगा √15 बटे में 4। ठीक, इसके बाद क्या लिखूंगा, उत्केंद्रता हो गई, नाभि ज्ञात करता हूं। नाभि का सूत्र क्या करना है y अक्ष पर, तो 0, ± EA, तो 0, ± e का मान √15 बटे 4, a का मान क्या है 4 है, जो कि 4 से 4 कट गए, तो 0, ± √15 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, नाभि हो गया। इसके बाद ज्ञात करेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी b² बटे में a, तो 2 b² का मान कितना है 1 है बटे में a का मान 4 है, ये कट जाएगा 1/2। इसके बाद दीर्घ अक्ष की
लंबाई, सूत्र क्या होता है, जो होता है 2a, 2a होता है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a का मान क्या है, a का मान 4 है, 4 दूना 8 आ गया। इसके बाद लघु अक्ष पर, लघु अक्ष पर लंबाई क्या हो जाएगी 2b, जो कि 2 गुणा b का मान 1 है, बराबर में 2 एकम 2। यही तुम्हारे आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लिखा है 4x² प्लस में y 9y² बराबर में 36। यहाँ एक लाना है तो दोनों पक्षों से 36 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 36 से भाग करने पर, तो 4x² बटे में क्या आ जाएगा 36, 9y² बटे में क्या आ जाएगा 36, ये तो 36 बटे 36 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो x² बटे में क्या बचा 9, y² बटे में 4 बराबर 1, जी आया। इसके बाद क्या करूंगा कि किसका मान बड़ा है, x का बड़ा है तो दीर्घ वृत्त किस पर है, x अक्ष पर है, तो मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, मानक समीकरण हो जाएगा तुम्हारा x अक्ष पर है तो x² बटे में a का स्क्वायर, y² बटे में b का स्क्वायर बराबर में 1, a² बराबर 9 है, a² बराबर 9 आएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसके बाद b² बराबर 4, तो b अंडर लग जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करूंगा कि शीर्ष ज्ञात कर दूंगा, शीर्ष जो कि क्या होंगे 0 प्लस माइनस, एक्स अक्ष पर ज्ञात करने तो प्लस माइनस ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0, ठीक, तो प्लस माइनस ए का मान क्या है 3 है, और कॉमा 0। इसके बाद उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं तो बगल में कर देते हैं उत्केंद्रता ज्ञात, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता जो कि क्या हो जाएगी √1 - b² बटे में a का स्क्वायर, जो होता है जो कि e बराबर दर्शाएंगे √1 माइनस b का मान क्या है b² का चाहिए मतलब कि 4 है, और a² का मान 9 है, क्या आ जाएगा इसके बटे 1, e बराबर √9 एकम 9 माइनस 4 बटे में 9 एकम 9, क्या आ जाएगा e बराबर क्या आ जाएगा यहाँ √5 बटेगा, और √9 लिखेंगे तो उसे साजिए क्या लिख सकता हूँ 9 के लिए 3 लिख सकता हूँ, ठीक। इसके बाद नाभि, नाभि तो नाभि क्या आ जाएगी, नाभि हो जाएगी x अक्ष पर तो प्लस माइनस e1, 0, तो क्या आ जाएगी प्लस माइनस e का मान क्या है √5 बटे 3 गुणा में a का मान 3 है, कोमा 0, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या प्लस माइनस √5, 0, जी आया, नाभि हो गया। इसके बाद नाभि लंब की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 2b² बटे में a, जो कि 2b² का मान, b² का मान है 4, तो रख देते हैं यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद a का मान, a का मान 3 है तो यहाँ 3, 4 दूना 8 बटे में 3। इसके बाद क्या करूंगा दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी अपनी 2a, जो कि 2a का मान 3 है बराबर में 6। इसके बाद लघु अक्ष ज्ञात करें
लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो 2b का मान क्या है, 2 है, जो कि क्या हो जाएगा 4। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अब 10वें नंबर पे, जो कि 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है। 10वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 10 से 20 तक के प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो या तो वो एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा तो वो सूत्र क्या होता है अपना, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1। यदि वाई अक्ष पर होगा तो वाई अक्ष पर होगा तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 1। बस ये मान रखना है अपन को, ए और बी के ज्ञात करके रखना है मान, और वो ही अपने आंसर होंगे। देखो 10वां नंबर क्या दिया गया है, शीर्ष दिया गया है। शीर्ष मतलब कि अपन शीर्ष को कैसे दर्शाते हैं, दिया है शीर्ष, शीर्ष को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक, जो कि क्या लिखा है प्लस माइनस 5 कॉमा 0 लिखा है, जो कि ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद नाभि, तो देखो नाभि, नाभि का सूत्र क्या होता था, प्लस माइनस ई ए कॉमा 0, ये किस अक्ष पर दिया है, एक्स अक्ष पर दिया है, ठीक, तो प्लस माइनस ई का मान, अब देखो नाभि तो पता है कि 4,0 है, ठीक, तो इसके बाद मैं तुलना कर दूंगा कि ई ए बराबर 4 है, क्या लिखूंगा कि ई ए बराबर है 4, तो ए बटे में ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा ई बराबर ए बटे 4 बटे ए का मान क्या है 5 है, तो ई बराबर 4 बटे 5। लेकिन अभी अपन को बी का मान पता नहीं चला है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है, ठीक। अपन ई की जगह पे जी मान रख देंगे, तो 4 बटे 5 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए का मान क्या है, ए का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, इस पे अंडरवुड, दोनों पक्षों से वर्ग करने पर, क्योंकि अंडरवुड हटाना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे 5 इसका स्क्वायर अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 25 इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड कैंसल, और 4 चौके 16 बटे में 5 का 25 बराबर 25 से कम 25 माइनस बी स्क्वायर बटे में 25 चले जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 16 गुणा में 25 बटे 25 बराबर 25 माइनस बी स्क्वायर, 25 से 25 काट दिया, 16 बराबर 25 माइनस बी स्क्वायर, ये आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि 25 को पहुंचा दूंगा इस साइड, तो देखो या बी स्क्वायर को इस साइड या 16 को इस साइड, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा घटाने पर 9 बचेगा, ठीक। अब मैं लिखूंगा जो किस अक्ष पर था, एक्स अक्ष पर है, अब ये भी दिखाई दे रहा है कि एक्स अक्ष पर जो होता है और वाई अक्ष पर इस साइड लिखा जाता है, तो लिखेंगे इतने में लिख रहा हूं कि दीर्घवृत्त किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए एक्स अक्ष पर तो एक्स का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में 1। ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान 5 है, तो स्क्वायर कर देना है, तो एक्स का स्क्वायर
बटे में ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बाई बी स्क्वायर का मान कितना आया, बी स्क्वायर का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था 9, तो यहाँ 9 रख दूंगा बराबर में 1। यही तुम्हारा आंसर। चलते अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर। देखो ये दिया है तो अपन क्या लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि शीर्ष 0, प्लस माइनस 13 लिखा है। तो ये किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। तो क्या लिखूंगा 0, प्लस माइनस ए, और ए का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद लिखूंगा नाभियां, तो नाभि क्या है 0, प्लस माइनस 5 है। तो इसका सूत्र क्या होता है 0, प्लस माइनस ई ए होता है, और ई ए का मान क्या हो जाएगा 5। तो ई ए बराबर 5, ए बटे में ले जाऊंगा तो ई बराबर क्या लिख सकता हूं 5 बटे ए, और ए का मान क्या है 13 है, तो मैं रख देता हूं। तो ई बराबर 5 बटे 13। इसके बाद क्या करूंगा कि दोनों पक्षों से वर्ग कर देता हूं। वर्ग अभी नहीं करता हूं, पहले मान सूत्र लिख देता हूं। सूत्र क्या होता है ई स्क्वायर, ई उत्केंद्रता का, कि अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इसके बटे 1 मान लेंगे, ठीक। तो ये रख देते हैं इसकी जगह पे। तो अंडरवुड ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 5 बटे 13। वर्ग करने पर दोनों पक्षों से कर रहे वर्ग, ठीक। तो क्या लिखेंगे अंडरवुड ए का मान कितना है 13। तो 13 का स्क्वायर मतलब कि 169 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर मतलब कि 13 का 169। इसके बाद इस पूरे का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बटे में 13 का स्क्वायर, मतलब दोनों का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या लिखूंगा कि स्क्वायर से अंडर आउट कटा, तो 169 माइनस बी स्क्वायर बटे में 169 बराबर 5 का वर्ग मतलब कि 25, और 13 का वर्ग 169, 169 चले जाएंगे इसके गुणा में। तो 169 माइनस बी स्क्वायर बराबर में 25 बटे 169 गुणा में 169, 169 से 169 कट गए, बचे क्या बी स्क्वायर उस साइड 25 इस साइड। तो 169 माइनस हो जाएंगे 25, प्लस के हो जाएंगे बी स्क्वायर, तो घटा देंगे कितने आ जाएंगे 144, जो कि बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या है बाई अक्ष पर है, तो अपन समीकरण कौन सा लेंगे बाई अक्ष पर लेना है। तो दीर्घ वृत्त किस पर है बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण क्या होगा मानक समीकरण होगा कि एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 1, जो कि क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान क्या आया 144 आया, जो कि 144 प्लस वाई स्क्वायर, ए का मान क्या है ए का मान 13 है, तो 13 का वर्ग 169 बराबर में 1, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। 12वां नंबर जी दिया गया है, जिसमें क्या लिखेंगे दिया है, देखो ये तो पता पड़ रहा है कि एक्स अक्ष पर बना हुआ है, तो लिखेंगे शीर्ष प्लस माइनस 6,0 है, जो कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए होता है इसका सूत्र, तो ए का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद नाभि लिखूंगा, नाभि तो इसका सूत्र क्या होता है, पहले सवाल लिख लूंगा 4,0 दिया है, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस ई ए 0, तो ई ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ई ए बराबर 4, और ई 4 बटे ए का मान क्या है 6 है, तो
ई 4/6 ये आया। इसके बाद क्या करूंगा कि ई का सूत्र होता है, ई का सूत्र क्या होता है जो कि हम यहाँ लिखने दे रहे हैं, ई बराबर अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं जो कि मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं। तो अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में, इतना नहीं है, पूरा नहीं है, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 4/6, दोनों पक्षों से वर्ग करने पर, इसके बटे 1 मानने पर, देखो वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडरवुड ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, दोनों का वर्ग 4/6 का भी वर्ग, स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा। ए का मान क्या आया, ए का मान 6 आया था, तो 6 6 36 माइनस बी स्क्वायर, 6 रखूंगा तो 6 6 36 और 4 चौके 16, 6 6 36, 36 जाएंगे जी इस साइड, तो 36 माइनस बी स्क्वायर बराबर 16 गुणा में 36 बटे में 36, 36 से 36 कट जाएंगे जो कि 36 माइनस जी 16 आएंगे इस साइड तो 16 हो जाएंगे माइनस के बराबर, बी स्क्वायर इस साइड तो प्लस के हो जाएंगे कि बस बचेंगे क्या 20 बराबर बी स्क्वायर। यहाँ देखो कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो सूत्र क्या बनेगा, दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर बनेगा, दीर्घवृत्त किस पर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, मानक समीकरण हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में 1 एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, जो कि क्या करेंगे 6 का वर्ग मतलब कि 36 प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान 20 है बराबर में 1, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन दिया गया दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु जे हैं और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु जे हैं, तो अब अपन को कुछ पता नहीं है किस अक्ष पर दिए गए हैं, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, जो कि क्या लिखेंगे अपन, वो होता है एक्स स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा यदि इस बिंदु से जे गुजरे, जे जिसमें एक्स का मान है जे वाई का मान है, ठीक, तो रख देते हैं कि प्लस माइनस 3,0 पर यह बिंदु हो, यह बिंदु हो, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो 3 का वर्ग 0 का वर्ग बराबर में 1, तो देखो जो हो जाने 9 बटे में ए स्क्वायर प्लस 0 का वर्ग 0 बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1, जो कि 9 बटे ए स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर में 1, ए चला जाएगा यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं 9 बराबर ए स्क्वायर। इसके बाद पुनः यदि बिंदु कौन से निकला हो, यदि 0 प्लस के 2 से जाता हो तो 0, प्लस माइनस 2 पर हो, तो इसी समीकरण में फिर से मान रख देंगे, तो x की जगह पे 0 रखना है प्लस y की जगह पे 2 रखना है बराबर में 1, तो इसका मान तो 0 ही हो जाना है, तो बचना क्या है, जे बचना है 4 बी स्क्वायर बराबर में 1, बी चला जाएगा यहाँ, 4 बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, तो अब जे मान कहाँ रख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो जे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर का मान
रखने पर। तो देखो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान क्या है 9 है, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है 4 है, बराबर में 1। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जो कि